बिलावल भुट्टो ने पंजाब को सिंध की तरक्की से सीखने का मशवरा दे दिया। कराची के जिन्ना अस्पताल में तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वज़ीर आज़म इलेक्शन के दिनों में मुआवजे का कहते थे, शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें जिन्ना अस्पताल दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शोबा सेहत में पंजाब की मदद करने की पेशकश भी कर दी। कहा, चाहते हैं पंजाब में भी मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। मुराद अली शाह और अजरा पेचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। हम आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज दे रहे हैं, लेकिन दूसरे सूबे निजी इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम दावे नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जिन्ना अस्पताल कराची में 2 जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस दें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई भी 20-25% से कम मुनाफे की बजाय नहीं सर्विस देंगी। 40 to 50% प्रीमियम हमें देना पड़ता है, तो हम अपने अस्पतालों को बेहतर क्यों ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कराची में तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें? जो 50 साल में नहीं हुआ वो हमारी हुकूमत ने 7-8 साल में करके दिखा दिया। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। पैसा देना ही है तो हम अपने अस्पतालों को क्यों ना दें? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल 2010 में हमने ही बनाया। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपया निकाल के उसके एवज 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। हर किसी के पास ये चॉइस अवेलेबल है। वफाक मौजूदा हालात के अंदर जो कर सकता था, मगर ये जो रिलीफ दिया गया है गर्मी के इन महीनों के लिए, ये एक अच्छा कदम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली बिल्स में रिलीफ देने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारड़ ने कहा, पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सिंध हुकूमत को चाहिए पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहे। बाकी सूबों के पास भी ऑप्शन है, वो आवाम को रिलीफ दें। सिंध हुकूमत की तनकीद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा, सिंध हुकूमत पिछले 3 दिन से परेशान है कि पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ क्यों दे दिया है। भाई, पंजाब की वज़ीर आला को अपने सूबे के अवाम की फिक्र है। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। ये 3 से 5 रुपए का फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में इजाफा, ये जो आखिरी सकत रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई। हमें 3 से 5 रुपए इजाफी देने हैं, जबकि पूरे मुल्क की डिस्कोर्स पर 31 पैसे कम किए गए। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती होने पर फारूक सत्तार की धमकी। अब अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात के रहनुमा ने सिविल नाफरमानी शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। फी यूनिट 3 से 5 रुपए महंगा करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। सिंध हुकूमत को चाहिए वो भी 3 माह के लिए रिलीफ दे। कराची वालों में एक लावा पक रहा है। पॉलिसी साज इदारों को सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो मुल्क भर से लॉन्ग मार्च निकलेंगे। नवाज शरीफ की बादशाहत नहीं चलेगी। बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। मुबैना ऑडियो लीक्स केस में विफाक की अपील मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने विफाक की अपील पर समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उस पर अदालत ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। फ्री कैन को नोटिस जारी। अपील पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी पीटीआई की केस बंद की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इल्जाम यह है पिटीशन जब वजीर आजम थे तो 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक सहूलत फराहम की। नैब का केस है पैसे बैंक में आने थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये मसला है, ट्रायल कोई कर रहा होता है, हाई कोर्ट कोई और आ रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट कोई जा रहा होता है। बानी पीटीआई के वुकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे। अदालत ने नैब को बुध तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ग्रैंड ऑपोजिशन मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। 22 अगस्त के जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जल्द हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया जाएगा। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में अजीमुल शान जलसा होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं मुस्तकिल कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली की कीमत में रिलीफ एक सूबे के लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, मैं यही हूं। ये लोग मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इसी मुल्क में हूं और यहीं रहूंगा। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। मजीद कहा, कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल से मुतालिक बानी पीटीआई से पूछें। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर कहा कि मेरे नोटिस में बहुत कुछ था, जो अब होगा वो अच्छा होगा। पीटीआई से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारे अब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले नैब न्याजी गठजोड़ था जो बाद में फैज न्याजी गठजोड़ बन गया। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, न्याजी फैज गठजोड़ पार्लिमान खत्म करके सदारती निजाम लाना चाहता था। फॉरेन फंडिंग के गठजोड़ में मजीद गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तहकीकात में नए नाम सामने आ रहे हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। एहतसाब अदालत में तोशाखाना के नए रेफरेंस का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब ने दोनों मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मौकिफ अपनाया कि बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए हैं। दोनों ने हाथ से लिखा हुआ बयान तफ्तीशी टीम के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की ई ऑफिस पर मुंतकिली के अहकामात पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। मामले का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत पर अमल दरामद के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वजारतों और डिवीजन्स को मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से ई ऑफिस पर फौरी मुंतकिल होने की हिदायत। ई ऑफिस पर जुज़वी मुंतकिल वजारतों और डिवीजन्स को भी 100% तक मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। वजारतों और डिवीजन्स को 2 हफ्तों में तमाम महकमों में ई ऑफिस का निफाज यकीनी बनाने के अहकामात दे दिए। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ कर्ज की मंजूरी अगले माह तक लटक गई। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 28 अगस्त के इजलास का एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक एजेंडे में पाकिस्तान का मामला शामिल ही नहीं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पा चुका। बोर्ड से हतमी मंजूरी बाकी है। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी की वजह से नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कराची में 35 से 58% पीने का पानी चोरी और लीकेज के बायस जाया हो रहा है।